तो सभी को जय जिनेंद्र। आप मुझे संक्षिप्त में भैया आपसे नाम बताएंगे, आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, ये 4 चीज़ें आप बताएंगे। पसंद नापसंद मतलब हाँ, जिनके जो भी आपको मतलब हॉबी है या कुछ हॉबी है पसंद आती है, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट करती है। मेरा नाम करण है, मैं जॉब कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में। और पसंद नापसंद बोले तो पसंद तो ठीक है। आई थिंक अभी आज हम इसके लिए आए तो धर्म पसंद है। पाठशाला गया भी हूँ, तो अभी बीटेक को भी कराना है, सो नेक्स्ट टाइम से उसको भी लाएंगे। और नापसंद वैसा मुझे बोल नहीं सकते। हाँ, झूठ से नापसंद है। झूठ बोलता कोई तो। और टारगेट, एक टारगेट भी ऐड कर लीजिए। टारगेट मतलब इसका लाइफ में क्या आपका टारगेट है? वह टारगेट तो बस ऐसे है कि खुश रहना है और परिवार को खुश रखना है। ठीक, जी दीजिए आप। मेरा नाम मीना है और फिलहाल तो मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं पहले बिजनेस जॉब करती थी, अभी 6 महीना हुआ रिटायरमेंट लेके घर में हूँ। पसंद और नापसंद, आई एम रियली नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट एनीथिंग। मुझे सच में कोई खाने की चीज़ हो या फिर पहनने की हो, कोई कुछ भी हो, पसंद नापसंद करके नहीं। पर्टिकुलर तो मुझे कुछ भी अभी तो याद नहीं आ रहा। फिलहाल तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। धर्म ठीक है, आई एम नॉट वेरी, ऐसा नहीं कि वेरी फॉन्ड ऑफ के बहुत धर्म करना है ये वो, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं। घर में धूप बत्ती करती हूँ बस। तो मैं मंदिर मार गई हूँ ने मारा भाई भी ने मारे मामारे बे छोकरा एक દીકરા દીકરી બે દીક્ષા લીધેલી મામા મામી દીક્ષાર્થી है પણ હું અત્યારે નહીં હું જતરો વે અતરો ઘણો ને હું તો કનમુ લઈ ખાઉં તો आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर। आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर કે वही चीज़ पसंद है वो पसंद જ नहीं है એવું કોઈ नहीं। कुछ भी हो, घणो ज़्यादा पसंद ने घणो ज़्यादा नापसंद ही नहीं। बस मैं बोर जल्दी वो नहीं था। मुझे बोर बहुत जल्दी होता है, इंसानों से हो या कोई चीज़ हो। वो एक मैंने बहुत नोटिस किया है। अब जैसे कोई चीज़ मुझे बहुत पसंद है, थोड़े दिन में मुझे मन उब जाता है उसके ऊपर से। मतलब वो एक मैंने नोटिस किया है कि मैं बोर बहुत जल्दी होती हूँ। बाकी तो बस आई एम न्यूट्रल पर्सन। क्या टारगेट है? टारगेट क्या है लाइफ में? कुछ भी नहीं सच में कुछ भी नहीं। मतलब मैंने अभी पैदा हुई हूँ, जीना है बस। सुबह हुई, उठना है, खाना बनाना है, खाना है, सोना है। टारगेट करके मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं। ठीक है दीदी। आई एम वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक मैंने बहुत डिसअपॉइंटिंग आंसर दिया होगा आपको। नहीं, सबको अपना अपना रहता है। मैं क्यों डिसअपॉइंटेड होऊंगा? वो आप हो या नहीं हो वो आप देखोगे ना। जब आप नहीं हो तो मैं क्यों डिसअपॉइंटेड हूँ? मुझे सच में मुझे कभी लगा नहीं कि कोई टारगेट सेट करना है ये मुझे। मतलब मैं एकदम, मुझे बस ठीक है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, सोना, घूमना, बस ऐसा टारगेट करके कुछ नहीं। आज का दिन निकालना है अच्छे से, बस मैं इतना ही सोचती हूँ। टारगेट करके मैंने कुछ नहीं रखा। ठीक। मेरा नाम दिव्या है और पसंद नापसंद में तो क्या देखो, क्या नापसंद है ये बताती हूँ। गुस्सा नापसंद है, वो मुझे खुद का भी नापसंद है, ऐसे आ जाता है, या कोई और भी अगर गुस्सा हो तो वो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं। और पसंद क्या है, ऐसे पसंद तो क्या बहुत ही चीज़ें पसंद है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे करण भाई ने कहा कि अगर धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो समझने का है कि ऐसा लगता है कि पुराने लोगों ने बहुत ऐसे ओवरऑल इंडिया भी कहती हूँ और जैन धर्म की काफ़ी लोगों ने सोच के लिख दिया है। अच्छा, तो अभी तो मुझे यही पसंद है कि मैं एक बार पढ़ लूँ और सब समझ लूँ कि जो लोग ऑलरेडी बता गए। वो मेरा कोशिश थोड़ा शुरू है। और टारगेट, अभी टारगेट मेरा कुछ ऐसा नहीं है। ये तो है कि खुद खुश रहे, ठीक है, वो है। और पर्सनल, जैसे मैं बताया अभी पर इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा टारगेट ये रहा है कि मैं एक बार समझ लूँ पूरा कि जो लिखा गया है वो एक बार समझ लो कि लोगों ने, जो समझदार लोग पहले रहे हैं, उन्होंने क्या बताया है, किस प्रकार बताया है, वो समझ। ठीक है, मतलब कि आपके आंसर सब ने अपने अकॉर्डिंग नहीं है। उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर बुरा है या गलत है,
आपका आंसर आपके एक्सपीरियंस है आपने जो दिया उसका अकॉर्डिंग आपने दिए हैं, तो सही गलत का सवाल नहीं होता, ना मैं ही आपको यहाँ जज कर रहा हूँ। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक है अपना पर्पस, मैंने टारगेट पूछा आपसे, ठीक है, एक है पर्पस, एक टारगेट है और एक पर्पस है, दोनों में कुछ डिफरेंट होता है क्या? होता है। क्या जैसे भैया आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा? अभी जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैंने जो जवाब दिया वो पर्पस हो गया। टारगेट मतलब है क्या है कि भाई एक एंड रिजल्ट कुछ है, पर्पस आपका माध्यम हो गया जिससे आप वो टारगेट पे पहुंचोगे, मेरे हिसाब से। ठीक है, सेम। हाँ सेम मुझे भी। अब इसमें मैं एक आप बताना जो आंसर आपने दिया और आपने सबका है, पर्पस एक होगा या टारगेट एक होगा? पर्पस मेरे हिसाब से एक होगा, टारगेट एक से ज़्यादा हो सकता है। दीदी आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई डोंट नो। फिर भी कुछ भी यहाँ पर आप जो आंसर देंगे ना वो सही गलत वाली बात नहीं है यहाँ पर। नहीं बात मतलब आपका मुझे क्वेश्चन ही opinion समझ की। में नहीं आया कि टारगेट और पर्पस अगर आप स्पेसिफिकली बताते हैं कि जैसे कि एग्जांपल अभी मनी मेकिंग, उस मनी मेकिंग में आपका टारगेट क्या है तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आई डोंट हैव द आंसर बिकॉज मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हो सकता है जिस आपने आंसर क्या दिया था पर्पस और टारगेट का? मतलब मेरा पर्पस का क्या था कि भाई मैं खुश रहूँ और दूसरों को खुश रखूँ। हाँ, अभी इसका टारगेट मल्टीपल चीज़ें हो सकती है मेरे हिसाब से। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से क्या होगा कि भाई टारगेट एक ये होगा कि मुझे संतुष्टि मिलती है उसमें से। आपने एक चीज़ और कही थी आंसर में, पर्पस इज द मीडियम, माध्यम हो गया। जिसके द्वारा अपन क्या कहें टारगेट को अचीव करेंगे। अच्छा। ठीक है, ये आंसर समझ में आया आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट तो थोड़ा हाँ। थोड़ा। ठीक है, तो आप सोचिए, अब तो दीदी से पूछता हूँ। हाँ। पर्पस एक होगा या टारगेट एक होगा? और अगर कोई एक है तो फिर मल्टीपल भी कोई होगा, तो दोनों में से कौन नहीं, अगर पर्पस को आप रास्ते की तरह कह रहे हैं तो किसी भी टारगेट के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। अब एक व्यक्ति के मल्टीपल टारगेट्स भी हो सकते हैं। अगर मैं पर्सनल खुद की बात करूं तो मे भी जीवन में ऐसे सारी चीज़ें मिलकर एवरीथिंग लीड्स टू कि अच्छा मुझे जो वही खुशी मिले या संतोष मिले, हर चीज़ उस तरफ जा सकती है, बट उसके नीचे फिर मल्टीपल छोटे टारगेट्स हो सकते हैं, सबका अलग अलग रिश्ता हो सकता है। तो थोड़ा बहुत ये भी है कि क्वेश्चन समझ नहीं है। ठीक है, जैसे आप दीदी का पॉइंट है मल्टीपल टारगेट हो सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। और आपका? नहीं मुझे लगता है वही, अगर स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता सकती हूँ। टारगेट तो बाकी बहुत होते हैं, जैसे अभी मुझे घर लेना है या मेरा इतना बैंक बैलेंस बनाना है, मेरे बेटे की शादी करनी है, तो वो बहुत सारे होते हैं टारगेट, तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में करके। मुझे लगता है मेरा आंसर गलत भी हो सकता है। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप ऊपर को रख दीजिए, आपको बिना ये टेंशन लिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। नहीं हो सकता है, टारगेट तो ऑफ कोर्स बहुत होते हैं, टारगेट एक नहीं हो सकता। एवरी डे टारगेट चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी अगर 2 व्हीलर लेने का टारगेट था, 2 व्हीलर ले लिया तो नेक्स्ट टारगेट चेंज हो जाता है, 4 व्हीलर लेना है वो टारगेट हो जाता है। तो टारगेट तो मेरे ख्याल से बहुत होता है। पर्पस तो यही होता है कि हम क्यों अचीव करते हैं, कि मुझे खुश रहना है। द पर्पस क्यों हम अचीव करना चाहते हैं टारगेट, कि भाई मुझे आई वॉन्ट टू अचीव इट सो दैट आई विल बी हैप्पी करके मुझे लगता है। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, हो सकता है। ठीक है भैया, जब छोटे होते हैं तो अपना पर्पस क्या रहता है कि हमको पढ़ना है, पढ़ के क्या बनना है, अच्छा या तो बिजनेस पर्सन बन जाए या तो फिर अच्छी खासी जॉब। ठीक है, तो उसका टारगेट क्या हो गया, जॉब का लेते हैं, उसका अचीव भी हुआ। जॉब के बाद क्या, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, सेटल होना है, सेटल भी हो गया, फैमिली भी हुई। फैमिली के बाद बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद
बच्चे की शादी करनी, फिर बच्चे की शादी करना, उसके बाद पोता पोती, पोता पोती, उसके बाद मतलब वही चलता रहता है जब तक तो हम। आप उसको जॉब या बिजनेस क्यों करना था? उसको क्या मिलेगा? उसको क्या फील होगा? टारगेट वहाँ पर उसका टारगेट छुपा हुआ है। जो जॉब कर रहा है ना व्यक्ति, तो उसको जो पढ़ाई स्टडी भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? पास होगा। पास होगा तो क्या? उसको जॉब मिलेगा। पास होगा तो क्या फील होगा भैया? और फेल होगा तो क्या फील होगा? हाँ, पास होगा तो खुशी होगी, खुशी होगी और दुख फेल होगा। होगा दुख हो। जॉब लगेगी तो क्या होगा? खुशी होगी उसको। फैमिली बनेगी तो क्या होगा? खुश होगा तो भाई मेरा खुशी, अच्छा। मतलब अगला खुशी कहाँ से आएगा मेन हाँ, बच्चे होंगे तो हाँ, बच्चे होते हैं तो खुशी होती है। खुशी होती है। ठीक है, अब बच्चों और उसके बच्चों की शादी वगैरह करता है धूमधाम से, बिल्कुल पूरी समाज को, सोसाइटी को बुलाता है, तब क्या होता है उसको? खूब खुशी। वो हैप्पी फील करता है। हम भोजन करते हैं किस लिए? हमें कुछ दुख है, भोजन करेंगे तो क्या होगा? पेट भरेगा। पेट भरेगा। पेट भरेगा तो कैसी फीलिंग आएगी? अच्छी फीलिंग आएगी। मतलब कि अपना टारगेट क्या है हर काम में? अच्छा फील करना, खुश। आप यहाँ पर क्यों आए हो? दिव्या ने बुलाया इसलिए। कुछ सीखने के लिए। कुछ सीखने के लिए। यार दिव्या दीदी ने बुलाया है उसके लिए, ठीक है। तो दिव्या दीदी ने बुलाया, अगर आपको पता है तो वो हमारा दुख देगी, इंसल्ट करेगी, आप आओगे? नहीं। आपको पता है दिव्या दीदी बुला रही हैं, स्वागत करेंगे, हाँ, तो चाय of पानी course. और नाश्ता। नहीं वो नहीं, बट इतना है कि देखो बुला, हमारा ऐसा है, बुलाते हैं तो अभी एक करण भाई भी बोलेंगे आओ तो हम जाते हैं एक दूसरे के घर। हम सब ऐसे एक दूसरे के घर जाते हैं, बुलाते हैं तो हम जाते हैं। हमको खुशी होती नहीं होती? हाँ, वो तो है। आपको पता है उस व्यक्ति के यहाँ जाते हो तो हमेशा दिमाग खराब होता है, आप जाओगे? किसी के घर जाने से दुख होगा तो क्यों जाएंगे? क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको पता है इस काम को करने से हमको सुकून मिलेगा, तभी करेंगे। दुख मिलेगा तब करेंगे। कोई नहीं जानते, जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा। दैट कैन बी योर ऑप्शन चॉइस, इट्स अनदर थिंग। मजबूरी की बात अलग है, लेकिन हमको हमारा जो काम है उसमें अपना टारगेट एक ही रहता है। एक मिनट, चाय नाश्ता सच में बनाओगी? गुरुजी ने बोला है, तो अभी मुझे उस तरफ ध्यान मेरा भटक गया। सच में पेट बहुत भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद बहुत टाइम लेने के बाद शायद वापस बुलाना 5 बजे मुझे और करण भाई को, हम आएंगे वापस। हाँ फिर नहीं, इट्स अनफेयर, मैं तो रह जाऊंगा ना। हाँ, गुरुजी को दे देना, हमारे लेकिन बचा के रखना। बचा के, ठीक है। ठीक है, तो मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं हमारा टारगेट तो एक ही है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे ये सब क्या है, जो हम भोजन कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं। सीखने के बाद भी अगर कोई बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो इतनी मतलब कि प्रेशर होती है, अपन को मज़ा आ जाता है। तो कुछ भी काम कर रहे हैं तो टारगेट तो अपना क्या है? खुश एक ही रहना। है, खुश रहना। और दूसरा पर्पस। तो सही, हम एक चीज़ बोलेंगे कि या पंडित जी कि खुशी एक चीज़ है, या फिर ये है कि कुछ इच्छा हो गई कि तो इच्छा की पूर्ति हो जाए। तो जो यानी कि जैसे क्यूरियोसिटी आ गई कि एक बार सीखना है, तो ऐसा नहीं कि सीखना है खुशी के लिए तो नहीं सोच रही हूँ मैं, लेकिन ये सोच रही हूँ क्यूरियोसिटी है अगर क्यूरियोसिटी तो वो शांत होनी चाहिए, या कोई दुख है तो दुख खत्म होना चाहिए। आपको क्यूरियोसिटी शांत करने में आपको जो फीलिंग होगी ना, शांति, संतोष, खुशी, हाँ, कह सकते हैं। शांति, संतोष, सुख, अच्छा लगना, या फिर कोई feeling well, दुख हो रहा और वो दुख खत्म हो रहा। हाँ, तो वो ये अपना टारगेट अचीव करने का पर्पस रहता है। ठीक है। तो जितने भी जो मीडियम है, चाहे हमारा सुबह से लेकर हम शाम तक जो भी काम करते हैं, वो सब मीडियम में आएंगे। आपका स्टडी करना, आपका जॉब करना, आपका बिजनेस करना, आपका फैमिली की केयर करना, आपका भोजन करना, वॉक पर जाना, सब किस लिए? हम सुखी रहें। ठीक है, तो टारगेट समझ में आया और पर्पस। अब ये थोड़ा आपको लग सकता है कि अपना पर्पस तो मतलब कि कॉमन हो सकता है, मुझे भी यही लगा था, लेकिन ये B.Ed के प्रोग्राम में इस तरह की चीज़ें हैं। जब B.Ed होता है ना, तो उस प्रोग्राम से ली गई ये चीज़ें, मतलब जो हमारा कोर्स डिज़ाइन हुआ है तो बहुत साइकोलॉजी के ऊपर से बनाया है। ठीक है, अब इसका क्या पर्पस है, बताने का पर्पस और टारगेट का डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बताऊंगा।
उसके पहले आपका नाम, सॉरी सॉरी। हम सब ने इंट्रोडक्शन दे दिया हाँ, आपका। नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम संयम जैन है, ठीक है, और मैं विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने शास्त्र किया हुआ है, साथ में मैंने एक ट्रेनिंग की है 6 महीने की, और जैन फिलोसफी पढ़ाना ये मेरा काम है। और टीचिंग मुझे अच्छी लगती है। अगर मैं अपनी पसंद की बात करूँ और डिसलाइक की बात करूँ तो मुझे फालतू बैठना बहुत नापसंद है, तो कुछ ना कुछ करना मुझे होनी चाहिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे वो मैंने बता दिए। बाकी और पसंद की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट जाएगी, नापसंद की भी करेंगे तो लंबी लिस्ट जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने एनालाइज, अब हमको पता होता है। जैसे आपने कहा था ना, आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ये आपको पसंद है। आपको दीदी के साथ बात करना अच्छा लगता है, ये भी आपकी पसंद हो सकती है। आपको शांत बैठना शाम को, आपको वॉकिंग जाना अच्छा लगता है, तो ये किसी की भी पसंद हो सकती है, बस अपने को थोड़ा सा देखना होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब हम मतलब कि अपना टारगेट तो एक ही है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमको वहाँ नहीं मिलता, जैसे संसार में कहते हैं ना, संसार में सुख है ही नहीं है, तो ये अपन को फील भी हो जाता है। अपन को ये बात बहुत प्रमाणिक भी लगती है, मतलब कि कन्फर्म लगती है कि हाँ संसार में सुख नहीं है, अपन को ये फील होने लगता है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सुख के लिए कहाँ आते हैं, संसार में सुख नहीं लगता तो सुख के लिए मुझे तो आई एम सो सॉरी, हाँ। बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मतलब हम जैन्स हैं बाय रिलीजन, तो हमारे साधु महाराज साहब भी वही बोलते हैं, संसार में दुख ही दुख है, इसलिए संसार छोड़ के साधुपन अपनाओ, ये अपनाओ। सच में मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं संसार में दुख ही दुख है तो सब छोड़ के अब संन्यास लगो। दुख तो है लेकिन खुशी भी तो है, मतलब दोनों है। स्ट्रगल्स बहुत किए मैंने, लेकिन अब उसका फ्रूट भी तो मैं ही खा रही हूँ ना। मतलब जो स्ट्रगल किया उसका मैं खुशी भी तो मैं वो ये कर रही हूँ ना, भुगत रही हूँ उसका सुख, उसका फल भुगत रही हूँ। मुझे कभी नहीं, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे कभी नहीं लगा। मेरे भाई बहन ने संन्यास दीक्षा ली, मेरे मामा मामी दीक्षार्थी है, बहुत है हमारे फैमिली में, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा कभी नहीं। हमारे गुरु महाराज भी जब कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे दुख मैंने बहुत देखे हैं, खुशी से ज़्यादा। मतलब मैंने 4 सुख देखे हों तो 5 दुख देखे सच में, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ दुख ही दुख है, दुख ही ज़्यादा है, तो मुझे कभी नहीं लगा ऐसा। शायद इसीलिए मेरा मन कभी स्पिरिचुअल की तरफ नहीं गया कि मैं रोज़ पूजा पाठ करूँ, रोज़ ये करूँ। दुख बहुत देखे मैंने ऑनेस्टली, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि दुख बहुत है तो संसार छोड़ के उस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ। हाँ, आध्यात्मिक है। मैं आपको संसार छोड़ने के लिए कहीं जाने को नहीं कहूँगा। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको कि आपने बोला संसार में दुख ही दुख है, तो मैं इसलिए मैंने बोला। अच्छा, मेरी मम्मा भी एग्जैक्टली ये कहती है मुझसे, कि वो कहती है मुझे तो अच्छा लगता है, मेहनत रहती है, स्ट्रगल्स रहे हैं, बट मैं अपने बच्चों को देख के खुश हूँ। मैं सेम जो भी पढ़ते हैं सेम उसमें खुश हूँ। बहुत बहुत। आपको भी लगता है सर? आपको क्या लगता है? नहीं मतलब मेरा तो अभी देखो, दुख ही दुख इन्होंने देखा ही नहीं, तो दुख दुख देखे, दुख ही दुख नहीं मतलब। नहीं अभी मैं तो क्या बोलूँगा कि मैंने जितने भी अभी स्ट्रगल्स महाराज साहब किए, के प्रवचन सुने हैं या हाँ। देखे, मेरा मानना ये है कि भाई उनका एक कहना है कि ये सब मटेरियलिस्टिक है, उसमें आप टेम्पररी खुशी मिलेगी आपको, हाँ बट आप एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ पे जाओगे, तीसरी चीज़ पे Correct. जाओगे, वो नेवर एंडिंग है। करेक्ट, नेवर एंडिंग है। तो आप कब वो सब छोड़ सकते हो कि भाई आपको उससे ऊपर उठ के आपको देखना होगा कि भाई और क्या बड़ा हो सकता है, कि और क्या मैं अपने अंदर जाऊं या आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊं, उसके लिए लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप महाराज साहब की कोई भी ले लो, उनके भी दुख है, बट वो सांसारिक चीज़ों से अभी उनका अलग उठ गया है, मतलब मोह उठ गया है। हम सब मोह में जी रहे हैं। करेक्ट। उनका अलग दुख है तो फायदा क्या हुआ छोड़ने का? बट नहीं, पर वही है कि भाई अभी उनका देखो, वो जो बात बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन अभी हमको अपनी बुद्धि लगा के थोड़ा अपन को उसको लॉजिक के साथ चीज़ें समझना है। वो अभी हर एक का अलग अलग हाँ। रहता है, अभी सब वो छोड़ नहीं पाते। मतलब आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है? मेरा पर्सनल ओपिनियन वही है कि भाई हम जितना अच्छा सीख सकते हैं सीखते हैं। बाकी बाकी दीदी को कभी ऐसा दुख नहीं लगा संसार में? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला आपको मैंने दुख बहुत देखे, मैंने बोला आपको। मैंने अगर
4 खुशियाँ देखी तो 5 दुख देखे, वो भी बोला मैंने क्लियरली। मैंने दुख ही ज़्यादा देखा है, पहले मैंने क्लियरली ही बोला, मैंने सुख से ज़्यादा दुख देखा है। लेकिन कभी मुझे ऐसा लगा नहीं संसार में दुख ही दुख है, तो संसार से मन उब गया, ऐसा नहीं। अब क्या मुझे लगता है कि क्या आजा है तो क्या कर सकते हैं। अब शादी में बहुत बहुत दुख था एग्जाम्पल, लेकिन ठीक है बच्चा भी तो हुआ, आई एम हैप्पी टू सी माई चाइल्ड। अब बिजनेस में हुआ, इसमें मैंने बहुत दुख देखा, लेकिन ठीक है थोड़े बहुत पैसे भी तो बचाए हम, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी नींद सो रहे हैं हम, तो दुख बहुत देखे। लेकिन मैंने ये कहा कि मुझे कभी नहीं ऐसा लगा नहीं, जैसे मेरे मामा बोलते हैं संसार में दुख ही दुख है, तो मैं तो संन्यास लूँगा, मुझे संसार में रहना। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा नहीं कि संसार को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, सिर्फ उस तरफ आध्यात्मिक भी चाहिए, लेकिन सांसारिक भी। मुझे लगता है सबका अलग अलग होता है ओपिनियन। दुख बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन अभी मेरा पुण्योदय नहीं हुआ आध्यात्मिक की तरफ जा, नहीं वो बोला ना वन, वही अपना कर्म उदय वेना करें किनकी है ठाक है। एक हमारे में बोलते हैं ना, वो भी कर्म उदय होना आपको धार्मिक की तरफ जाने का भी। मैं छोटा था तब एक चीज़ याद है, हाँ बहुत सारी चीज़ें अभी याद नहीं रहती। अभी एक महाराज साहब ने, उनका खुद महाराज साहब का नाम भी नहीं पता है ऑनेस्टली बोलो तो, बट उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि भाई आपको वापस हम क्यों प्रवचन के लिए, व्याख्यान के लिए, के धर्म के लिए बुलाते हैं। क्या होता है कि भाई आप एक मेटल का फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, पाइप या कुछ ले लो, आप उसको पहली बार मारोगे टूटेगा, नहीं टूटेगा, दूसरी बार मारोगे नहीं टूटेगा, 45th टाइम मारोगे नहीं टूटेगा। बट एट वन पॉइंट इन टाइम 50th उसका अगर वो 50th पॉइंट था तो 50वीं बार मारोगे टूट जाएगा। हाँ, वो थ्रेशोल्ड जब रीच होगा तो वैसा हमारा मन का वैसा ही है। हम धर्म के रास्ते क्यों चले कि भाई पता नहीं कब हमारा पुण्योदय जाग जाए, कि भाई हम इससे ऊपर, संसार से ऊपर उठ जाए, वही है और कुछ नहीं है। एट द एंड फिर अभी देखोगे, अभी मम्मी पापा को देखते हैं, अभी उन्होंने लाइफ में सब देख लिया, काम कर लिया, अभी भी कर रहे हैं वैसा नहीं है, बट बोल रहा हूँ काम कर लिया, फैमिली का सुख देख लिया, बच्चों का पोता का सुख देख लिया, सब देख लिया। फिर अभी वो क्या चाहते हैं कि भाई अभी सब हो गया है, अभी मैं थोड़ा धर्म कर लूँ, कि भाई मैं थोड़ा मैंने जितने पाप किए हैं वो कम कर लूँ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पूरी हो गई। हाँ, तो आप पूरी हो गई है, तो अभी ठीक है। तो अभी किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को हाँ ठीक है मैं अभी सोशल सर्विस करती हूँ, मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ, तो कोई उस रास्ते पे चलते हैं। सही है। और कोई लोग स्ट्रांग होते हैं। मैं तो बोलता हूँ संन्यास लेने के लिए आपको विल पावर चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए। सच में मन बहुत घट मन होना चाहिए, घट तो आप नहीं घट होना चाहिए, सिर्फ मन नहीं घट होना चाहिए। आपकी बातों से कन्क्लूज निकलता है कि जो आप बोला, इस भैया ने कहा कि टेम्परेरी सुख है, इसके लिए शास्त्रों में एक टेक्निकल वर्ड आया है। जैसे जो भी आपने फील किया है या जो हम फील कर रहे हैं, बोलते संसार में सुख नहीं है, खाने में तो बहुत मज़ा आता है, कोई इच्छा पूरी होती है तो कितना मज़ा आता है, जब हमारे बच्चे हमारे सामने खेलते हैं तो मन कितना प्रसन्न हो जाता है। आप बोलते हो कि संसार में सुख नहीं है, तो हम बोलते हैं सुनो थोड़ा सब्र करो, थोड़ा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझो। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपको जो लग रहा है ना, सबसे पहले तो टेम्परेरी जो आपने कहा क्षणिक रहता है, ठीक है। और जिस सुख की हम बात कर रहे हैं, जो सुख की हम बात कर रहे हैं वो अलग है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तुम्हारा खुद का। अभी तुम जिस सुख की बात कर रहे हो वो दूसरों पर डिपेंड है। अगर वो सोर्स हट जाए तो आपका वो सुख हट जाएगा। आपको मोबाइल की खुशी है, वो मोबाइल छीन लिया जाए, अच्छा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दुख का कारण बन अच्छा, जाएगा। मतलब आप बोल रहे हैं अगर मीडियम, खुशी का जो मीडियम है, अगर वो हट जाए तो अच्छा, तो बाकी आपका डिपेंडेंट सुख है, सही। टेम्परेरी है, मतलब कि कितना कंडीशन के साथ आपको मिल रहा है। दूसरी बात, वो सुख नहीं, सुख जैसा है, उसका एक आभास होता है। जैसे अपन मिरर देखते हैं, मिरर में कौन है भैया, आप सामने खड़े मिरर में कौन है, करण भैया? नहीं, मेरी मतलब क्या बोलते हैं, शैडो है।
शैडो, आभास हो रहा है ना। तो ये वो आपको आभास हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सुख नहीं है। और ये उसको बोलते हैं आभास हो रहा है, तो सुख आभास, सुख जैसा, ना कि सुख, तो उसको बोला सुखाभास। क्या बोला टेक्निकल वर्ड? सुखाभास। सुखाभास। अब इसका रियलाइज किया सुखाभास है। एक व्यक्ति को बहुत तेज बुखार है, 108 डिग्री, ठीक है, बहुत। अब उसको सुबह से शाम तक उसको थोड़ा फ़ायदा मिला। फ़ायदा ये हुआ कि 4 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, बुखार उतर गया। अब कितना बचा? 104। 104। अच्छा फील करेगा? नहीं। 108 डिग्री था, 104 हो गया, अच्छा फील नहीं करेगा वो। नहीं फिर भी करेगा। बुखार ही है उसको। हाँ, आपने सुबह पूछा तो बहुत दिक्कत है, फिर बुखार कम हो गया, थोड़ा तो रिलीफ है, थोड़ी पीड़ा कम होगी, बट हाँ, हाँ। थोड़ा रिलीफ है बस। फिर भी 104 तो बुखार हाँ, ज्यादा ही फिर है। 100 पे आ गया। हाँ, तो फिर रिलीफ और मिलेगा। बेटर रहेगा। कैसा फील कर रहे हो? अभी फील बेटर नहीं है। है। ना। अब वो 100 डिग्री भी एक बार बताइए, उसने कहा अच्छा लग रहा है, तो वो बीमारी है या नहीं? है 100 तो बीमारी अभी है। भी है। बीमारी है हम्म। ना। वो अभी तो वो मतलब कि बीमारी है, वो हेल्दी कब होगा? जब वो बुखार 98 पे आए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आए। नॉर्मल टेम्परेचर पे आए, हाँ 98 पे आए, तब वो फील नॉर्मल फील करेगा। हाँ। तब हम कह सकते हैं कि वो तब सुखी होगा, तब वो कहेगा कि हाँ मैं अब अच्छा हूँ, अब मैं और अच्छा फील करूँगा, फीलिंग वेल। तो जब वो 104 में आपने पूछा, 100 में पूछा, तब भी वो उसने कहा कि हाँ अब अच्छा फील कर रहा हूँ। तो वो अच्छा फील करना, वो उसको वो कह सकते हैं कि वो सुख है, वो अच्छा हेल्दी है। अच्छा, मतलब कंपैरेटिवली पहले से कंपेयर करके वो बेटर फील कर रहा है बस। हाँ। अभी हमारा क्या होता है, जैसे हमको अभी भूख लगने लगी, हमें दुख होने लगता है, ठीक है, हमने भोजन किया, रिलीफ मिल गया, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, 1 घंटा की क्लास है, आपको अच्छा मज़ा आएगा, है ना। उसके बाद थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा हो गया, फिर कैसे लगेगा? 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है, बैठते हैं, फिर और 15 मिनट के भैया को क्या हो गया, भैया तो, लेकिन आपको अब क्या हो रहा है, इधर जा। है ना। फिर आप उस मज़ा नहीं आ रहा, अपन ने जो मतलब कि ये वो सुखाभास था, अब वो जो सुखाभास धीरे धीरे जा रहा है, अब वो पीड़ा दूसरी। अब आपको क्या चाहिए? कुछ दूसरी एक्टिविटी चाहिए, दूसरा सोर्स चाहिए, ताकि हमारा जो आभास है ना वो बना रहे। इसलिए बोलते हैं कि ये संसार में दुख, इसलिए बोला है। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये तो- आपका नहीं है, पहली बात तो वो आपका नहीं है। जो सुख है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको परमानेंट सुखी होना है या टेम्परेरी होना, बताइए भैया। परमानेंट होना है, बट आप कैसे? जब आप जॉब भी देख रहे थे या बिजनेस ऑप्शन देख रहे थे, तो आपके माइंड में यही था ना कि मैं परमानेंट अपना एक पाथ रहेगा जिसमें मैं वर्क करूँगा, या आप टेम्परेरी के, ठीक है, 1 ईयर ये अपन करते हैं, फिर अपन दूसरा ट्राई कर लेंगे जब तो ठीक है, फिर 1 ईयर वो करते हैं, ऐसा 1 ईयर खत्म। ऐसा रहता है कि माइंड सेट परमानेंट वाला रहता है ना। तो यहाँ पर भी ये रहता है अपने, जब हमको भाई ये बार बार की दिक्कत, कभी इस चीज़ से अपन को रिलीफ मिलता है, कभी उस चीज़ से मिलता है, पता चलता है कि जिस चीज़ से रिलीफ मिल रहा था अब उससे रिलीफ नहीं मिल रहा, अब उस समय और टेंशन मिल रही है। हम जो सोच रहे थे ना कि हमें फैमिली, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊँगा, शादी के बाद व्यक्ति और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसकी और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो उसको लगता है कि यार यहाँ तो कुछ दिक्कत हो गई। पहले लगता है कि जॉब नहीं मिली, जॉब मिल गई, तो जॉब के बाद पता पड़ रहा है और फ्रस्ट्रेशन, बॉस की दिक्कत, वर्क प्रेशर, ठीक है। तो इसलिए एक परमानेंट सुख के लिए हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये अपने एफर्ट कैसे हैं, जैसे भैया आप एज्यूम कीजिए, आप भी एज्यूम करना कि आप 20 kg की एक बोरी लेकर अपने कंधे पर जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये कौन सा टावर है, टावर 1, ठीक है, आपको कौन सा टावर है, टावर 6। टावर 6, यहाँ से टावर 6 में आपको जाना है, 20 kg है, आप कंधे पर रख के ले जाना है, आपको भी वहीं जाना है, ठीक है। आप बताइए, आप मतलब कि 10 कदम चले, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थकान वैसे होगी। वैसे थकान लगेगी, इस कंधे पे बोझ लगेगा। बोझ लगेगा। इस कंधे पर वजन लगने लगा,
अब फिर इसकी आप कैपेसिटी कम हो गई, अब दूसरे कंधे पे डालेंगे। दूसरे कंधे पर, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, फिर एक समय हाथ के में बाद उठा आप के ट्राई करेंगे हाथ एक में समय के बाद आप छोड़ दोगे, नहीं हो रहा है। नहीं, आपको जाना तो है हम्म। ज़्यादा 20 kg ओनली है ना, रुक इसका- जाएंगे। हाँ, और ज़्यादा में यहाँ से फिर यहाँ अपन को अचीव तो करना ही है, यहाँ से फिर यहाँ, छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि लेके जाने की चीज है तो लेके जानी पड़ेगी, वो तो ठीक है, लेकिन स्पीड कम हो जाएगी हमारी। जो भी है वो बहुत सी चीज़ें होंगी उस टाइम। तो आपको सुखी होना है, आपको मतलब कुछ टाइम पे आपको रिलीफ चाहिए, तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है परमानेंट सॉल्यूशन उसको छोड़ दो, आराम से जाओ, लेकिन छोड़ नहीं सकते ऐसे। ना? नहीं सच है। अब एग्जाम्पल पैसे दे के ली हुई चीज है या किसी और ने दी हुई है कि भाई वहाँ दे दो, तो कैसे छोड़ के जा सकते, जवाबदारी है वो तो। एक एग्जाम्पल है। नहीं बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वही मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मुझे मालूम है वो छोड़ के जाएंगे तो आराम से जाएंगे करके, लेकिन छोड़ नहीं सकते ना, दिक्कत तो वहीं पे है ना। देखो अभी तो एक एग्जाम्पल है कि अपने जो एफर्ट है, हमको दुख होता है ना, यहाँ दुख हुआ था, अपन ने इस ऑप्शन पे आ गए, इस ऑप्शन से दिक्कत फिर होने लगी वापस। तो इस ऑप्शन पे। अभी हम जो कर रहे हैं ना एफर्ट अपने सुख के लिए, वो स्विच मेथड है अपनी। अभी क्लास पढ़ते पढ़ते दुख लगने लगेगा ना, आप जाओगे घर, जाओगे सो जाओगे, अब सो रहे हो, सोने में सुख है, एक टेंशन के साथ सोती हैं उसमें भी, सुबह उठना है, बच्चे का नाश्ता बनाना है, या एक फिर- एक जमाने में तो बहुत ऑफिस शांति जाना थी है, और इतने बहुत बजे सुख उठना था। है, मतलब अभी टारगेट थोड़ा वो सा- टारगेट लेके ही सोती हूँ। उसमें भी- मेरे लिए तो ये करेक्ट वो है, टारगेट- मैं रात को डिसाइड करके सोती हूँ सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, बिकॉज मुझे टेंशन पसंद नहीं। सुबह उठ के मैं क्या बनाऊँ मुझे टेंशन पसंद नहीं। मैं रात को डिसाइड करके सोती हूँ, इतने बजे उठूंगी, वॉक जाऊँगी, इतने बजे आऊँगी, ये नाश्ता बनाऊँगी और इतने बजे खा लूँगी। मैं रात को डिसाइड करके ही सोती हूँ। अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता रहे हैं, अपने जो भी काम चल रहे हैं ना, बस सिंपल ये है कि हमारे यहाँ वहाँ इनबिल्ट वहाँ अपन पहले से ही एक दुख वाली चीज़ कर देते कि हाँ यहाँ ये हो जाएगा, सो रहे हैं, ज़्यादा सो लिया तो दिक्कत है, कम सोया तो दिक्कत है। वही टारगेट ले, सोना भी टारगेट लेके सोते हैं हम, कितने बजे उठना, ये काम करना है। करना, और अगर नहीं करते तो मैं तो अभी आपके पीछे हूँ, मैं तो मैं दुखी हूँ। मतलब मेरा तो पर्पज़ ये है कि मैं इधर पहुँच सकूँ, कि मैं ढंग से प्लानिंग करूँ जिससे कि मुझे शांति रहे अगले दिन। तो फिर हाँ, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया प्रॉब्लम। तो वही, अब सोने के बाद किसी और काम देखेंगे, मंदिर में 15 मिनट 5 मिनट लेट हो गए तो वहाँ दुख होने लगता है ना। जैसा अभी अपन अपनी स्विचिंग मेथड है, आप ये सब छोड़ने के बाद हमको जहाँ संसार में अब शांति नहीं लगती ना, तो अब अपन को मानसिक शांति चाहिए होती है, आंतरिक शांति चाहिए होती है। तो कहाँ पहुँचते हैं अपन? संसार में तो अब दुख है ही, ये तो अपन ने सुन रखा है, अपन को फील भी होता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, परमानेंट सुख के लिए मेडिटेशन, धर्म के पास जाते हैं, धर्म अपनाते मेडिटेशन। हैं, धर्म अपनाते हैं। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्या क्या धर्म करते हैं? आप कुछ ना कुछ तो करते होंगे, अभी कुछ आंसर भी दिए हैं, और आप भी एक्टिविटी थोड़ी बहुत तो आप करती होंगी, जैसे आपने कहा था। आप क्या करती हैं? मैं घर में धूप बत्ती करती धूप हूँ। बत्ती करती हैं। भैया आप? मंदिर जाते हैं, दिया, धूप बत्ती, माला गिनना। ठीक है। दीदी आप? मंदिर जाते हैं और सुबह मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा ध्यान पढ़ते हैं। ठीक है। स्वाध्याय, मेडिटेशन, मंदिर, आपका भी ये। दीदी आपको थोड़ा धूप बत्ती का है। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जो फॉलो करते हो है जैन धर्म, आपको वहाँ उन चीज़ों में कितना सुख मिला है? हम तो परमानेंट सुख के लिए आए थे, अपना टारगेट तो यही था ना। उस चीज़ों में अपन को कितना सुख मिला है? सुख का पता नहीं, शांति मिलती है। हाँ, सेम आंसर, मैं भी यही बोलने वाली थी। ठीक है, शांति मिलती है। जैसे आप कितनी माला फेरते हैं? दिन की एक। मैं आपसे कहता हूँ कि आप 10 शांति मिलती है ना, तो शांति कौन नहीं चाहता? तो 10 माला फेरोगे तो 10 गुनी शांति मिलेगी। हाँ, तो ज़्यादा शांति मिलेगी, हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाँ। क्योंकि सांसारिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, तो लेकिन- डिपेंड करता है। हाँ। अभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई काम नहीं है, अभी पॉल्यूशन आ रहा है, हाँ 10 माला होगी। हाँ, उस आपको- समय ट्राई करते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि भाई मैं ओपनली बोलता हूँ कि अभी जनरली क्या है, मुझे टाइम रहता है तो करता हूँ, अभी टाइम नहीं रहेगा
तो माला गिनने पे भी शांति नहीं रहेगी। हाँ। वो अच्छा ये मानिए काम करना है, ये आपको काम सब करना ओर से आपको एक दिन बिल्कुल फ्री, आपको एक दिन बिल्कुल फ्री है, नो टेंशन, है ना। आपका जो भी काम है सब दुनिया संभाल लेगी, आपके पास कुछ काम नहीं है आपको उस बस जो दिन। आप क्रिया करती हो ना धार्मिक मंदिर में, आपको मंदिर में रहना है, दिन भर वही करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल आपको शांति 10 गुनी 20 गुनी होगी। ज़्यादा शांति तो मिलती है, ये मानूंगा। आपने 1 माला फेरी, शांति, 2 माला, 3 माला, हाँ 10, फिर एक टाइम के बाद वो थोड़ा चेंज चाहिए कि भाई हमारा मन फिर और कहीं भटकने लगता है, फिर थोड़ा चेंज चाहिए, फिर वापस आके कर सकते हैं, बट वो चेंज चाहिए, कंटिन्यूस नहीं होता। दीदी आप कितने घंटे स्वाध्याय करती हैं? स्वाध्याय तो आधा से 1 घंटा। आधा घंटा, 1 घंटा। आप जो भी करते हो उसकी अगर थोड़ा अपन लिमिट बढ़ा दें तो वही सुख जो आपको स्टार्टिंग में फील हो रहा था, जैसी शांति आपको फील हो रही थी, वो ध्यान बनी रहती करने है। तो शांति रहती है। ध्यान में शांति रहती है। कितने करते हो आप ध्यान? तो जितना टाइम मिलेगा, बट सुबह तो वही उतना ही, आधा 1 घंटा ही टाइम मिलता है, आधा घंटा ही मिलता है नहीं, actually। आपके पास हम 5 घंटा मान लो आपके हैं, अब आप 3 घंटा आपको टाइम ध्यान करने नहीं। का कहा जाए, हो पाएगा? वही शांति रहेगी, ये भी आई थिंक रहेगी। करके देखना। 5 घंटे तो कभी किया ही नहीं है, आधे घंटे से ऊपर तो कभी किया नहीं है। नहीं हो 10-15 पाएगा। मिनट से आधा घंटा ही। चाहे आप स्वाध्याय करो चाहे ध्यान करो, एक लिमिट तक अपन को वहाँ शांति लगती है, स्वाध्याय उसके में- बाद वही अशांति, वो उसी चीज़ से अपन को फिर अशांति मिलने लगती है। नहीं, स्वाध्याय में एक तो क्या है, सोचना भी पड़ता है, तो 1 घंटे लगातार के बाद फिर सोच भी नहीं पाते आप, तो फिर वो तो मैं बंद हाँ, करती हूँ। स्वाध्याय पे मेडिटेशन जरूरी बट है। शांति से बैठे हैं तो बैठे रहे जब तक कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो हाँ। ठीक है। तो कोई ना कोई करते ही है डिस्टर्ब, बच्चे। कोई ना भी करे ना तो अपन खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली ऐसा लगता है कि हाँ चलो अभी हो गया, अभी तो कुछ करते हैं, चलो उठो और कुछ करो ऐसा। वो क्योंकि वो अंदर से change। आवाज़ ये आई नहीं कि अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा, अंदर से लगता है कुछ और समथिंग मतलब कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब ये नहीं पता मुझे, कभी ऐसा ये मैं नहीं कह सकती, कभी ऐसा लगा कि अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा वाली भावना तो कभी नहीं। वो नहीं, मतलब कि उसमें कुछ मतलब कि जैसे अपन कोई भी काम करते हैं ना, उसमें अगर अपन को ऐसा लगता है कि उस चीज़ में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो अपनी जो अभी प्रेजेंट में ही मेरा मोबाइल है, दूसरा लॉन्च हुआ अभी कोई अच्छा सा, तो मुझे लगेगा कि यार अभी तो मुझे इसी में मज़ा आ रहा था, अब भाई ये लगेगा कि यार वो मोबाइल होना चाहिए, अब मुझे यही मोबाइल कैसे लगने लगेगा, इस अरे ये फालतू से मोबाइल है, मुझे तो वो मोबाइल चाहिए। अब इसको देख देख के मेरे मन में क्या आएगी, बहुत नेगेटिव फीलिंग आएगी। वो आई थिंक डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर आई थिंक। तो ये हमारा अभी भी स्विचिंग मोड ऑन है, धर्म कर रहे हैं तब भी। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे 10 माला गिनने के लिए तो मैं बता सकती हूँ, मैं बहुत जल्दी बोर होती हूँ। मैंने बिगनिंग में ही आपको बोला था, मैं 1 माला गिनूँ मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। देखो, 1 माला पूरी होते ही मुझे ऑलरेडी बोर होना स्टार्ट हो जाता है। 10वां तो छोड़ो, दूसरा भी मेरे से नहीं हो पाता, मुझे बोर जल्दी होता है। कुछ भी हो, कोई भी हो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। इवन मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होती है ना। मैंने एक मूवी देखी, दूसरी आप बोलो देखने के लिए मैं नहीं उस दिन मैं नहीं देख पाऊँगी, मुझे बस बोर हो जाता है कुछ भी चीज़ हो। तो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ में शांति मिलती है तो भी मैं कंटिन्यूसली करूँ उसको, वो मेरे से तो नहीं हो पाएगा। यही कहना है कि अपनी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, तो इसमें हमको समझना क्या है कि हमको वो सुख का कारण नहीं है, परमानेंट सुख का कारण वो भी नहीं है। अब दिक्कत ये है कि भाई, तो यहाँ थोड़ा ऐसा आएगा ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि भाई आप ये क्या बोल रहे हो कि यहाँ तो अपने शास्त्रों में तो यही लिखा है कि आप प्रतिक्रमण करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, पूजा करो, गुरुजनों की सेवा करो, सब कुछ करो। तो ये नहीं करना है क्या जब सुख नहीं मिल रहा? तो आपको 2 चीज़ बताई थी मैंने, एक पर्पस, एक टारगेट। तो हमारा वहाँ पर ये चीज़ें क्या है, पर्पस है या टारगेट है? हमारा पर्पस है, पर्पस है ना। टारगेट तो आप इसमें टारगेट आप पूछोगे तो टारगेट क्या है? सबको मोक्ष चाहिए। मोक्ष की बात छोड़ते हैं, सुखी होना। मोक्ष भी क्यों चाहिए? मोक्ष टारगेट नहीं होता। मोक्ष लोग सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए वो मोक्ष बोलते हैं। तो वो मोक्ष मतलब कि सुखी होना। और अभी जनरली वही है। अभी आप मोक्ष, लोग क्यों मोक्ष चाहते हैं? हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो हाँ। अच्छा है,
हाँ सही, हमें क्या है, जो अच्छा बुरा दिखा है वो अच्छा चूज करते हैं। करेक्ट। सेम नरक और स्वर्ग, हम नरक और स्वर्ग को क्यों क्यों स्वर्ग बोलते हैं? क्योंकि वो अच्छा दिखाया गया है। हमें पता नहीं है, हम गए नहीं है, हम बस मान के चल रहे तो हैं। साइकोलॉजी तो यही काम कर रही है कि उसको अच्छा मतलब कि उसको सुख मिलेगा, बुरा मतलब उसको मतलब कि टारगेट तो सबका एक ही है कि वो सुख, मोक्ष को परमानेंट सुख कहा गया है, हाँ इसीलिए मोक्ष। इसलिए वो मोक्ष, अगर नरक में परमानेंट सुख होता तो वो नरक चूज करता। सिंपल सी बात है करेक्ट। ना। तो वहाँ पर भी हम जो अभी कर रहे हैं ना, आपको बंद नहीं करना, लेकिन इतना समझना है कि आप यहाँ से आपके ऑफिस जाते हैं, मतलब मैं यहाँ से जाऊँ कहीं भी जा रहे हैं आपको है ना एक जगह आपको एक स्टॉप पड़ेगा, ठीक है, फिर वहाँ आपको रुकना है थोड़ा, वहाँ से दूसरी बस आएगी, फिर आपको जाना है। तो जो स्टॉप पड़ा तो वो आपका टारगेट है, मंजिल है क्या आपकी? वो तो एक पड़ाव है ना। हाँ, तो जो पर्पस है हमारे वो मात्र एक पड़ाव है। हमारा स्वाध्याय करना क्या है, एक पड़ाव है, ठीक है। हमारा मेडिटेशन करना क्या है, पड़ाव है। ये हमारी टारगेट नहीं है, तो ये अपन को करना भी है, ऐसा नहीं कि अपन छोड़ दें, क्योंकि अपन उस लेवल पर नहीं आए ना अभी, ठीक है। पर आप दिक्कत है कि हम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे, जो हम कर भी रहे हैं तो अभी हम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे। जो परमानेंट हम सुख खोज रहे थे ना, तो सभी भैया आप कम से कम 12-15 साल से तो कर रहे होंगे और ज़्यादा, दीदी आप भी फॉलो करना भूल हाँ। जाते हैं। मुझे लगता है मैं अच्छी चीज़ें पढ़ती तो हूँ कि जैसे मैंने गुस्सा शुरू में ही कहा था, मैंने काफ़ी बार सीखा है कि देखो ऐसा है तो ऐसे सोचना है तो नहीं होगा। जब तक ऐसा फॉलो करो तब तक अच्छा चलता है, फिर फॉलो करना भूल जाता है और वो फिर वापस कुछ ठीक, मतलब कि अपना अभी तक परमानेंट सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ, अचीव क्यों नहीं हुआ। आचार्यों ने जो बात कही वो गलत है क्या, झूठी है क्या, नहीं, और अपना काम भी नहीं बना। जैसे हम कहेंगे ये ऐसा कर लेना आपका काम हो जाएगा, और आपने किया काम नहीं हुआ, मतलब कि क्या है, कौन गलत है, आप गलत या मैं गलत? परिस्थिति को, आप परिस्थिति को दोष देने लगे। मतलब कि आप किसी को गलत साबित नहीं करना चाहते। नहीं मतलब क्योंकि अपने अपने तरीके से सब सही बोल रहे हैं, सही, But- एग्जैक्टली। बट वो कभी नहीं हो पाता। अभी हम भी कुछ मान के चलते हैं कि भाई कुछ करना है, बट एंड रिजल्ट अपने हिसाब से आए वो कोई गारंटी नहीं। सेम, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि देखो आचार्य मार साहब ने बोला वो भी गलत नहीं है, साधु मार साहब ने बोला वो भी गलत नहीं, हमारे गुरु बोलते हैं वो भी गलत नहीं, हमारे माँ बाप बोलते हैं वो भी गलत नहीं, लेकिन सबका सुख। अभी एग्जाम्पल देखो, करण भाई चाय ही नहीं पीते, चाय नहीं पीते, वो सिर्फ कॉफ़ी पीते, वो भी कभी कभी, चाय पीते नहीं है। तो उनको कॉफ़ी पीने में खुशी होती है, और मुझे कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे चाय, मतलब मैं चाय नहीं पीऊँ तो मुझे तो गुस्सा आता है, मतलब जब तक चाय नहीं मिले तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। तो मुझे अगर मैं लिखूँ कोई, तो मैं लिखूँगी कि चाय पीनी ही चाहिए इंसान को खुश होने के लिए। करण भाई क्या लिखेंगे, अगर ये लिख रहे हैं, अगर ही इज़ द ऑथर, तो वो लिखेंगे टी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉफ़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉफ़ी इंसान के लिए ज़रूरी। तो मुझे लगता है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब सही है, जो अपने अपने जगह पे सब बोलते हैं ना, वो उनकी जगह पे सही है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के ऊपर सेम अप्लाई हो। भाई साधु महाराज सबसे सब धन्य है, वो तो बोलते हैं स्वाध्याय करो, वो दिन का 8 घंटा स्वाध्याय करते हैं, हमसे हो पाएगा क्या? 1 घंटा कर ले, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ठीक है, आपका जो पॉइंट है अगर हम देखें, हमारे जो टेम्परेरी सुख उस पर तो वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो बात कहें परमानेंट सुख की, तो परमानेंट सुख जो होगा है ना, उसका प्रिंसिपल तो एक ही होगा। अब उसको कहने के तरीके अलग हो, वो बात अलग है। अब मैं आपको एक सिंपल सा, जैसे आपको क्या पसंद है, कॉफ़ी? कॉफ़ी इनको, कॉफ़ी आपको पसंद है? मुझे कॉफ़ी भी पसंद नहीं है, पी लेता हूँ। हाँ, चाय नहीं पीते, इनको चाय पसंद चाय है। बिल्कुल नहीं। चाय बिल्कुल चाय नहीं। आपको पसंद है? बहुत, चाय बनानी तो सबको आती है ना, सबको आती है। नहीं तो और कुछ बना लेते हैं। ठीक है, आपको चाय बनानी आती है, तो मैं आपको देता हूँ नमक, चाय पत्ती, दूध। नमक क्यों? अभी आप ठीक है, आप सवाल मत कीजिए। चाय किसको बनानी नहीं आती? मैं बना लेता हूँ, पीता नहीं हूँ बट बना नहीं, लेता हूँ। आपको बनानी नहीं आती, सपोज कीजिए। हाँ, जो अज्यूम करो आपको नहीं आती। आपको मैं देता हूँ
शक्कर, चाय पत्ती, दूध और बाकी जो आपको गर्म करने के लिए वो तो सबके पास है। ठीक है। अब दीदी आप मुझे बताइए, इनको नहीं आती, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले शक्कर डाल दी, फिर चाय पत्ती डाल दी, बाद में आते हैं दूध दूध डाल डाल दिया। दीदी ने तो अपनी प्रोसेस पहले दूध पानी जो भी लेना था उन्होंने लिया, फिर नमक डाला और चाय पत्ती डाल दी। बताइए किसकी चाय बनी? करण भैया चाय तो की दोनों की अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी करण नहीं भैया की बनी, बन उनकी गई। पीने दोनों लायक की बन चाय गई। अच्छी नहीं आपकी चाय बनेगी। बन गई? पीने लायक तो बन गई एटलीस्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता पता है। क्योंकि मुझे नहीं आता है। लेकिन इन्होंने तो नमक डाल बना दिया दूध। आपको तो आते, आप बताइए करण भैया की चाय बन गई? कैसे बनेगी चाय? नहीं बनी। और दीदी की चाय बन गई क्या? और नमक वाली या फिर शुगरलेस। तो वो- अब मुझे उसको मुझे चाय चाय बोल बनानी सकते हैं। आती है तो मैं क्या करूँगी, नमक पक्का नहीं डालूंगी, लेकिन शक्कर है नहीं तो शुगरलेस बनेगी, वो तो मैं पीऊँगी नहीं, मज़ा नहीं आएगा पीने के लिए, मज़ा नहीं आएगा वो। नहीं तो उसको चाय कहेंगे क्या? अभी तो नहीं कंडीशन नहीं यही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो चाय अच्छी नहीं बनेगी। हाँ, मतलब कि दोनों कंडीशन में आपका काम हुआ नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आपको कुछ सामग्री दी गई थी, ठीक है, लेकिन आपके पास प्रोसेस सही थी लेकिन सामग्री गलत गलत थी। गलत थी। आपके पास सामग्री, सही थी, प्रोसेस में थी। तो अब बताइए अगर सामग्री और प्रोसेस दो चीज़ हैं, दोनों चीज़ होंगे तो काम होगा नहीं होगा? दोनों साथ में होगा तो होगा काम, तो होगा। दोनों में से कोई एक भी चीज़ गलत तो हो भी ना नहीं नहीं होगा, होगा। एक भी मिसिंग होगा तो नहीं होगा। तो कुछ सामग्री तो अपने पास है, हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, हम्म, दिक्कत ये है। हम्म, या हमने उस सामग्री को जो है, जैसे उसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, वो हमने यूज कैसे बराबर करना है, हाँ, ठीक, उसके कारण हमको क्या हो रहा है, नहीं बेटा बस बेटा। गलत जा गलत रहा हो है। रहा है। सिंपल सी बात है। तो हमको किस पर फोकस करना है? प्रोसेस सही है। प्रोसेस सही करना है। अगर आपको सुखी होना है तो सामग्री तो अपन को दी है, अपने आचार्य भगवंतों ने, जिनेंद्र भगवान ने अपन को सामग्री दे रखी है। अब हमको उस सामग्री यूज करना सीखना है। सही इन क्लासेस में हम सही। वो सामग्री को यूज कैसे करना है हमको, वो हम इनमें सीखने वाले हैं। अब एक बात बताइए मुझे, सिंपल सी बात है, आपको पता है नीम कड़वी होती है, सबको पता है, आप खाएंगे उसे? जरूरत पड़ेगा तो खाना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आप, मतलब कि नीम है, आपको पता है नीम कड़वी होती है, आप नहीं खाएंगे, लेकिन आपको नीड है, तो करना पड़ेगा। आपको कुछ बीमारी है और उसके ट्रीटमेंट के लिए कहा गया है, तो आप उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने अपनी प्रोसेस सही की, सामग्री का सही किया, उपयोग। और आपने उस वस्तु का यूनिवर्सल लॉ जाना, यूनिवर्सल फैक्ट जाना कि भाई ये नीम है, इसके यूनिवर्सल फैक्ट क्या है, ये कड़वी कड़वा होती ही है, पर इसका अच्छा भी है। हाँ कड़वी होती है, मैं खाऊंगा तो मुझे बुरा लगेगा, दुखी हो जाऊंगा बिल्कुल। लेकिन आप जब दुखी हो रहे थे तब आपने जाना कि ये बीमारी भी दूर करती है, कीटनाशक है, इसीलिए आप ये भी इसका एक यूनिवर्सल सच। स्रोत है। आपने उसको जाना तो आप सुखी रहेंगे नहीं रहेंगे? हाँ, वो खाने के बाद आप सुख रहेंगे कि बीमारी चली जाएगी। आपने अपना काम से दुआ, जो काम से दुआ मतलब कि आप सुख रहेंगे, ऐसा है नहीं है। और अगर आपको पता है कि भाई हमको ये चीज़ करने से दिक्कत हो सकती है, आप करेंगे नहीं करें। क्योंकि आपको, अब एक एग्जांपल है, किसी व्यक्ति को सनराइज देखना है, बहुत शौक होता है किसी को सनसेट देखने का, सनराइज देखने का, आपको सनराइज देखना है, वो सनराइज देखने के लिए किस्म चला जाता है वेस्ट में, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, प्रोसेस सबसे पहले तो उसको क्या दिक्कत हो गई, प्रोसेस गलत हो गया। प्रोसेस। पहली बात तो उसको यूनिवर्सल फैक्ट ही नहीं पता, क्या नहीं पता उसको, ईस्ट में यूनिवर्सल फैक्ट नहीं पता। अब किसी ने उसको बताया, भैया आपने बताया कि भाई देखो सनराइज देखना है ना, दुखी मत हो, है ना, ऐसे 10 दिन से यहाँ आके खड़े होने से कुछ नहीं होगा। आपने उसको बताया तो ईस्ट में जाओ, कहाँ जाओ, ईस्ट में, आपने कह दिया। अब इसमें वो अभी वो वहीं खड़ा है, तो काम होगा नहीं हो, पहले उसको बिलीव करना पड़ेगा कि करण भैया ने जो कहा है वो बराबर है, वो सही है, उसने बिलीव किया, वो बिलीव करेगा तो क्या करेगा, फिर हो जाएगा। फिर वो ईस्ट में जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जब उसको यूनिवर्सल फैक्ट पे बिलीव, उसने यूनिवर्सल फैक्ट जाना और उस पर बिलीव हुआ, तब उसका काम हुआ। ऐसे ही हमको सुखी होना है, तो हमको यूनिवर्सल फैक्ट
जो कि जिनेंद्र भगवान ने बताया वो जानना होगा। अब मुझे एक बात बताइए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में यूनिवर्सल फैक्ट है या नहीं है? क्योंकि प्रूव्ड है वो, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो हम Proof है। मानते हैं उसको। हाँ, फिजिक्स भी यूनिवर्सल फैक्ट है, केमिस्ट्री भी यूनिवर्सल फैक्ट है, तो हम उसको जान के सुखी हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं, मैथ भी यूनिवर्सल फैक्ट है, 2 2 4 होते हैं तो यूनिवर्सल फैक्ट जान के हम सुखी हो जाएंगे क्या? नहीं। यूनिवर्सल फैक्ट का खुशी से कोई लेना देना ही नहीं। देखो, यूनिवर्सल फैक्ट हमको जानना पड़ेगा, हमें यूनिवर्सल जो ट्रुथ है वो जानना होगा, लेकिन हम यूनिवर्सल ट्रुथ अकेले जाने के सुखी नहीं हो पाएंगे। उसके लिए हमें यूज़ कैसे करना है, खुद के यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है वो जानना होगा। क्या जानना होगा? यूनिवर्सल सुखी होने के लिए सबसे पहले जरूरी जो चीज़ है, यूनिवर्सल ट्रुथ जानना। लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ तो केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में भी है, बायोलॉजी में है, मैथ में भी है, तो उसको जाने के हम सुखी हो गए कि अभी तक सब पढ़ रहे हैं? नहीं हुए अभी तक, फील है। तो हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ जाने के आप सुखी हो गए, लेकिन किसका? खुद का। क्योंकि मेरा यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? अभी बात आई थी ना, कि हमको किसी पर जो सुख है ना वो डिपेंडेंट वाला नहीं चाहिए कि अदर चीज़ पर डिपेंड हो। हमें हमारा जो इनबिल्ट सुख है हमारा अंदर से आना चाहिए। तो हमारा सोच हम पे डिपेंड रहेगा तो वो सोच कोई नहीं छीन पाएगा हमारा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ हमको अगर हम खुद का जानेंगे तो सुखी हो पाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? बाहर की चीज़ों में वो नीम वाली बात कुछ आप बताइए। बात ये है कि जैसे नीम का स्वभाव क्या है? हाँ, ये वो टिकने की नीम का नीचे लड़का है, आप खाएंगे? हाँ, वही जैसे ज़रूरत होगी या दवाई होगी तो खाएंगे। ऐसा तो नॉर्मली खाएंगे, लेकिन किसी ने सजेस्ट किया ट्रीटमेंट के लिए तो आप खाएंगे। आपको उसका पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ पता है कि ये भाई कड़वी होती है, आपको ये भी पता है। फिर किसी ने बताया ये इसके एक ट्रुथ ये भी है कि ये आपकी बीमारी ठीक कर सकती है। ठीक है, ये तो नीम गए हैं। अगर पॉइजन का लोगे ना, आपको पता है कि वो मार देगा, आपको ये ट्रुथ पता है, तो आप उससे दूर रहोगे और सुखी रहोगे। अगर और ऊँचे लेवल की बात करें तो नीम किस एग्जाम्पल था। तो ऐसे अपन को किसी का ट्रुथ पता होता है ना, ऐसी इस प्रकार की हाँ। ट्रुथ की आप बात कर रहे हो। हाँ। लेकिन दिक्कत ये है कि दुनिया में सब ट्रुथ है, बायोलॉजी में ट्रुथ है, फिजिक्स में ट्रुथ है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ में भी है, और हमने पढ़े भी हैं, तो हम सुखी हो गए क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ दुनिया के ट्रुथ से मतलब नहीं है। हाँ, उसका भी जानना पड़ेगा नॉर्मली, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में फोकस करना होगा? किसका इससे ट्रुथ? हमें फ़र्क पड़ता है। अभी मैं आपसे पूछूं आपका ट्रुथ क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? मैं आपसे पूछूं कि आपका जो सार्वभौमिक सत्य है वो क्या है, आपको पता है? अभी तो आप कितने ईयर की हो, कितने साल के हैं आप? 48। है। ये चेंज हो जाएगा नहीं होगा? अगले साल चेंज हो जाएगा, 49 होगा, फिर 50 49 होगा। तो ये हमारा भी जो है हम बता रहे हैं इंसान है जो भी है, तो ये हमारी सच्चाई है क्या? नहीं। तो हमको हमारा ट्रुथ जानना है, ठीक है, तब जाके हमारा सुखी होने का जो हम चाहते हैं कि हम भाई हमेशा के लिए सुखी हो जाएं, तो वो काम बनेगा। और अभी हमारा जो एफर्ट है वो कैसा है? टेम्परेरी चीज़ों पे बिलीव है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जॉब रहेगी तो हम सुखी रहेंगे, जॉब चली जाएगी तो दुखी। कोई किसी का यूनिवर्सल फैक्ट ये है जो मान के रखा है उसने कि जॉब छूट जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा, इस बॉस से पीछे छूट जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा। कोई कह रहा है कि मुझे जॉब मिल जाए तो सुखी हो जाऊँगा। अभी हमारा जो बिलीव है ना, जो हमारा समर्पण है वो टेम्परेरी चीज़ों पे, और जब वो चीज़ें अपना उनका आधार टूटता वो टेम्परेरी कब तक रहेंगी, और जब वो जाती हैं तो फिर क्या होता है? हमको खुशी मिलती है। हाँ, और वो जाती हैं, वो चली जाती हैं। जैसे ये मोबाइल कब तक ही रहेगा आप बताओ? 2 साल 3 साल, ज़्यादा मैं 5 साल चला सकता हूँ, उसके बाद तो जाना ही है। लेकिन मुझे ये पता है और ये जाएगा, चला जाएगा, तो मेरा बिलीव दुख देगा नहीं देगा तभी जाएगा। नहीं, अब तुम्हें पता है तो वी आर रेडी।
अगर मेरा बिलीव है हाँ ये जाएगा ठीक है, मुझे दूसरा लेना है। लेकिन किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट, मैं यही कहूँगा कि मेरा बहुत फेवरेट, इसके बिना तो मेरा हाँ, अगर खो जाए, चोरी हो जाए तो दुख होता है, बहुत फेवरेट है और चोरी हो जाए तो दुख होता है। लेकिन अब पुराना हो गया है तो दुख नहीं होता, मालूम है पुराना हो गया है तो नया ले लेंगे। इट इज लाइक वेरी प्रैक्टिकल थिंकिंग। हाँ, ये लेकिन सिंपल चोरी हो जाए तो हाँ ये बहुत तो हम दुख होता है। समझते हैं बहुत अच्छे से कि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं हाँ। कि ये कभी ये चोरी भी हो सकता है, जाना तो इसको एक ना एक दिन है, तुरंत तो यही है कि इसको जाना है। तो हाँ, या पुराना हो जाएगा या ये चाहे टूट टूट जाएगा, जाए, गिर जाए, खराब हो जाए, फंक्शन खराब हो जाए, ठीक है, या इसको कोई चुरा ले जाए, कभी ना कभी तो जाना ही है। फैक्ट तो ये है कि इसको जाना है। जब उसको ये पता है जाना है, चाहे वो चोरी से जाए, चाहे वो गिरे, चाहे वो पानी में चला जाए, तो तुरंत तो ये है कि उसको जाना है। लेकिन अभी मेरा बिलीव इसमें है कि इससे मुझे सुखी होगी, है ना, और जो अभी मुझे पता है जाना है और उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं है, मेरा बिलीव तो यही है कि ये मेरा है ना, और मेरे पास रहना चाहिए, मेरा है तो मेरे पास वो तो सही है, हमेशा मेरी चीज रहना तो चाहिए। मेरे पास ही होगी ना। इतना टेम्परेरी चीज़ों पे हमारा बिलीव है अभी तक, और जब ये जाती हैं तो हमको दुख भी होता है। चाहे क्योंकि वो काम रुक जाता है। ऐसा नहीं कि मोबाइल से कोई प्रेम है, लेकिन मतलब जो काम हाँ, उससे मतलब करते हैं फिर कम्युनिकेशन का साधन कट जाता है, तो दूसरा जाएगा, काम पैसे तो गए तो पैसे भी आ जाएंगे, पैसे भी टेम्परेरी आ जाते हैं, घर चले जाते हैं, हर चीज़ तो टेम्परेरी है और अपना बिलीव भी उन्हीं में है। हम उसको क्या कहते हैं कि हमारा काम रुक जाएगा, या हमारा दुखी हो जाएंगे, हमारा ये चीज़ हो जाएगी, वो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब होता जो ही भी है। है। मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ तो बातें डिस्टर्ब हो जाती है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाए, या फिर कोई किसी का भी बेचारे का काम ही मोबाइल से होता होगा, बिजनेस ही उसका मोबाइल से चलता होगा, तो जब तक नया मोबाइल नहीं लेता तब तक उसका तो काम ही भी रुक जाएगा ना तो लाइफ। काम रुका वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो उसको दुख क्या होता है, जिसका भी काम नहीं चल रहा वो भी दुखी होता है। हाँ, अब वो वो तो एक अलग वो तो कंडीशन है, वो काम है, वाली, वो अपना है। फोन अपना है ना, अपना फोन भाई, अपना अच्छा फोन, तो उसमें मेरे फोटोज थे, ये थे, वो थे, इतना सारा डेटा था, लेकिन दुख होता है क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी चीज़ों में अपना बिलीव है अभी तक, और जब भी टेम्परेरी चीज़ हटती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, अगर कोई एक व्यक्ति चला जाता है दूसरे व्यक्ति को दुख होता है, टेम्परेरी चीज़ थी, उसको सिंपल सी चीज़ है, टेम्परेरी, तो वहाँ भी अगर टेम्परेरी में बिलीव है, लेकिन अपना उसी पर पूरा समर्पण है, उसी को सब कुछ मान के बैठे हैं, तो फिर वहाँ दुख होता है। आप देख लेना, अगर आप टेम्परेरी को सब कुछ मान के बैठे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, और आप वहीं जाना था, चला गया, शांत रहोगे। आपने अगर खुद ही फील किया हुई है कि आपका बहुत ज़्यादा बिलीव है टेम्परेरी चीज़ों में, तो आप जितने ज़्यादा बिलीव टेम्परेरी चीज़ों में दोगे, उतना ज़्यादा आपको वहाँ दुख होने वाला है। तो हम आगे की क्लास में समझने वाले ये हैं कि हम प्रोसेस और सामग्री के द्वारा कैसे सुखी हो सकते हैं, और अभी प्रेजेंट में हम कैसे अपने माइंड को शांत रख सकते हैं, इस पर अपना फोकस अभी रहेगा। क्योंकि जो अपन को परमानेंट सुखी करेगी तो वो अभी करेगी नहीं करेगी, ऐसा होगा कि अगले जन्म में ये कोई किस्त वाला काम चल रहा है क्या, है ना, कि जो चीज़ अगर आपको कल सुखी कर सकती है वो आज भी सुखी कर सकती है, जो चीज़ आपको कल आपका पेट भर सकती है, भूख मिटा सकती है, वो आज भी मिटा सकती है ना। तो धर्म हमेशा सदाकाल सुखी करने वाला है, तो वो अभी से अगर अपने जीवन में सुखी होना अगर चालू होगा तो अपन मान सकते हैं कि हाँ धर्म वो काम कर रहा है, नहीं तो फिर अपनी फिर गलती है, सामग्री गलत है, हमारी प्रोसेस करने में हमारी प्रोसेस से नहीं हुई, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम यही समझने वाले हैं, और 4 क्लास जो हैं वो बेस हैं, फाउंडेशन है, इसमें हम यही समझने वाले हैं कि हम दुखी क्यों हैं, हम क्यों इसमें इतना फील करते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी फील करते हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं, दुख का कारण एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले हम ये समझेंगे। उसके बाद उसको दुख से छूटने का उपाय आगे की क्लासेस में फिर चलता जाएगा अपना पूरा क्लासेस, वीकली एक क्लास रहती है अपनी, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या समझा, कोई बताएगा, समराइज करेगा? पर्पस, टारगेट समझा हमने, और किसी भी चीज़ की सामग्री और प्रोसेस हाँ। दोनों हाँ, सही प्रोसेस एंड इंग्रेडिएंट्स। हाँ अपना ये प्रोसेस है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं दोनों को समझा, अपने दोनों सही होनी चाहिए तब अपना काम होगा, ठीक है। फिर हमने एक समझा यूनिवर्सल सच, फैक्ट समझा, वो यूनिवर्सल तो समझा,
ये होगा। तो सॉरी, मेरा क्वेश्चन था हाँ। वही, आप सार्वभौमिक सत्य करके आपने एक वो टॉपिक जो बताया था, यूनिवर्सल ट्रुथ। हाँ ये, तो क्या क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ आपके हिसाब से? यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब मुझे समझ में नहीं आया। यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे आप ये, जैसे कि डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ कि जो आया है उसको जाना ही है, भगवान किसका? भी अगर पैदा हुए तो उनको भी जाना ही है। तो किसका? क्या है सार्वभौमिक सत्य में, हम किसको रेफर करते हैं? देखो, मैंने आपसे ऐसे कहा था, फिजिक्स भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी, मैथ, इसमें भी है। फिर मैंने कहा था कि इनको जाने के हम सुखी हो जाएंगे क्या? नहीं। उसके लिए आपको क्या समझना होगा, खुद का। मेरा यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। हाँ वही, किसको यूनिवर्सल ट्रुथ, मेरा यूनिवर्सल ट्रुथ में मैं किसको रेफर करूँ, वही मेरा क्वेश्चन था कि यूनिवर्सल अभी ट्रुथ जो जो हम आपने बोल रहे हैं कहा, किसको death- रेफर कर रहे हैं? डेथ हमारा हाँ डेथ तो हो पर्सन टू गया। पर्सन यूनिवर्सल ट्रूथ है। डेथ, यहाँ दिक्कत है। अभी मैं अभी इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आपने कहा डेथ आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। मेरा करके नहीं, मैंने बोला जनरली सबका यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो पैदा नहीं, हुआ है तो आपका उसको क्या? मरना ही है। आपका क्या ट्रुथ है? आपका मुझे नहीं समझ में आई, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि यूनिवर्सल ट्रुथ डेथ में है। हम किसको रेफर कर रहे हैं, किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं? जैसे आपने मौत को यूनिवर्सल ट्रुथ बताया। इसमें एक बात बताऊं, आप आत्मा हैं, आप यहाँ से जाएंगे दूसरी जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे? तो वो आई मीन आई डोंट नो, जाएंगे सब नहीं बोलते जाएंगे? हैं लेकिन आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, आपको अगर पता करना है तो लाइफ आफ्टर डेथ बाय माइकल न्यूटन एक बुक है, और ऐसे बहुत से फिलोसोफर हैं जो अपने पूर्व जन्म की घटना बताते हैं। ठीक है, कि हम लास्ट बर्थ मेरी में ना ऐसा ऐसा था, उसमें वो बाद में भूल भी जाते हैं। तो उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट किए हैं इस बीच पर। इंडिया में तो ये बहुत से ऐसे बच्चों के साथ, मतलब कि मैं जहाँ विदिशा में रहता था तो वहाँ एक बच्चा है, उसको पता है कि वो मैं इनका बड़ा बेटा था, अब उन्हीं के नहीं वो तो मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, तो अगर मेरी लाइफ आपको- मेनी मास्टर्स हाँ, ये मैंने डाउट पढ़ी है। है, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं। मैं बिलीव कर रही ना कर रही, लेकिन मैं पढ़ती बहुत हूँ, तो ऐसे मैंने बहुत सारे बुक पढ़े। हाँ। आध्यात्मिक में भी ये बात है कि जन्म जन्मांतर, जब तक हमको मोक्ष नहीं, मतलब जन्म मरण का वो कर्म नहीं छूटता, तब तक फिर से पैदा होना ही है। लेकिन आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, किसी और ने लिखा है, अच्छा, दैट इज नॉट माई पर्सनल तो जन्म एक्सपीरियंस। जन्म तो ट्रू है ना, वो तो हाँ, आपके सामने ही मेरा जन्म ट्रू है और मौत मेरी भी- मृत्यु भी ट्रू है। मौत भी हाँ दोनों होगी, सत्य हैं। कभी ना कभी तो होगी है ना। लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं, जैसे एक सिंपल सी बात है, आत्मा आत्मा होती है। अभी आपकी आत्मा इंसान है, अब आपको ये डाउट है, आपको ये बिलीव दैट नहीं इज व्हाट है। इज अभी नहीं, आत्मा मैं क्या है सही है वो कहाँ से? नहीं नहीं, नहीं, मैं आपकी बात को मैं काट नहीं रही हूँ। मैं, मेरा इतना ही है कि मैं जानना चाहती हूँ सार्वभौमिक सत्य में क्या क्या आता है, बस इतना ही जानना चाहती हूँ। क्या क्या आता है सार्वभौमिक सत्य में, क्या क्या आता है, क्या क्या हम डिस्कस करते हैं उसमें। तो आई वॉज क्यूरियस, मतलब मुझे जानने की इच्छा है सार्वभौमिक सत्य में क्या क्या है। यूनिवर्सल ट्रुथ में अच्छा, मुझे तो हम- अब पता है कि ऑक्सीजन, जो फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं, अच्छा नेक्स्ट वीक करेंगे। उसका अच्छा उसका आप जानना चाहते हैं क्या? नहीं ठीक है, नेक्स्ट वीक ही बताओ आप। हाँ, नहीं, उसका उनका तो question है मुझे- कि जब आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, उसमें किस उसमें किस क्या type की क्या क्या है, आता है? यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या क्या है? यूनिवर्स कितना है? यूनिवर्स तो इन्फिनिटी है, तो ट्रुथ भी इन्फिनिटी होगा उसका। तो हमको इन्फिनिटी नहीं जानना, हमारे जो काम का है हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर डिस्कशन अपना 4 क्लास के बाद वहीं से चालू होगा। अच्छा हाँ? तो अभी आप क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ, अभी तो आप जो देख रहे हो ना, अभी तो आप उसको यूनिवर्सल ट्रुथ मानो। वहाँ के जो जैन आगम के हिसाब से, जैन दर्शन के हिसाब से जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, और अपना यूनिवर्सल ट्रुथ जो है उसको समझिए। और जैसे अभी जैन धर्म के हिसाब से 14 राजलोक वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैन धर्म के हिसाब से अपना आगम का हिसाब थी 14 राजलोक वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो लेकिन पर्सनली मन में क्यूरियोसिटी थी कि वो हम किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या क्या आता है, वो मुझे जानना था। ठीक है, नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक विल डिस्कस। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप नरक भी देखो, स्वर्ग हैं, 3 लोक है, मध्य लोक है, मध्य लोक में कितने नदी द्वीप समुद्र, ये बहुत कुछ है। लेकिन वो मेरा तुरंत नहीं है ना। हाँ वही तो दिक्कत ये है। मेरा भी पॉइंट यही है, ना? जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया उसको एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप अपना एग्जाम्पल आप अभी अपना करण भाई truth- ने एग्जाम्पल करण भाई ने लिखा, हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको सच मानूं क्योंकि वो उन्होंने लिखा है। वो ज्ञानी है, हो सकता है उनको त्रिकाल ज्ञान है, उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान देखा हो,
और वो केवल ज्ञानी है, वो बोलेंगे भाई केवल ज्ञानी है तो जो बोला है सच्ची है, लेकिन वो केवल ज्ञानी है वो उनको पता है, तो वो उनका अनुभव है, उसके हिसाब से उन्होंने लिखा है, दैट इज़ नॉट माई एक्सपीरियंस। तो जो मेरा अनुभव नहीं होता उसको एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। पर मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, मैं किसी की भी बात को काटती नहीं हूँ, मेरा हमेशा यही होता है कि आई वॉन्ट टू नो। जैसे कि मैं साधु महाराज साहब के पास गई थी, मेरे जो भाई महाराज साहब हैं उनके गुरु, तो मैं जब भी उनके दर्शन कर रही थी, और उनको पता है मैं बहुत क्यूरियोसिटी में बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ, और मेरे हर क्वेश्चन को इतना पेशेंस से जवाब देते हैं। मेरी फैमिली बोलती है साहब जी कितना क्वेश्चन पूछा है, तो साहब जी बोलते हैं नहीं अच्छा है, उनको क्यूरियोसिटी है तो पूछते हैं, तो जानेंगे तभी तो उनको समझ में आएगा। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है भाई, सामने वाले ने जाना समझा सब किया, उसने हाँ, मुझे तो बताया। वो आपका एक्सपीरियंस है, हाँ। आपने बोला कि स्वर्ग है, नरक है, जन्म मृत्यु है, ये है, वो आपका अनुभव है, तो आपने आगम लिखा या आपने कोई किताब लिखी, दैट इज़ नॉट माई एक्सपीरियंस। तो इसमें इसलिए मैंने ये कहा कि देखो ट्रुथ बहुत कुछ है, यूनिवर्स कितना है, इन्फिनिटी है, ट्रुथ भी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसमें सब में बिकॉज दैट इज ऑल प्रूव्ड फैक्ट्स। ठीक है, हाँ वो है। मेरा कंसर्न वो नहीं है, उनको जान के मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। आपका तुरंत है, आपका तुरंत आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, मेरा तुरंत मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। ठीक है, बता सकते हैं, एक्सपीरियंस आपको ही करना है। विदाउट एक्सपीरियंस यू कैन बी हैप्पी, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब तक आप अपने क्या ये कह रहे हैं कि अपने नेचर के, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग अलग चीज़ों की डिस्क्रिप्शन है, ट्रुथ तो है ना, आप अपने हमारा खुद का नेचर को समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेचर के क्या क्या फैक्ट्स हैं, तो फिर जब हम वो जान लेंगे कि हम इस प्रकार से ऐसा होता है तो हम ऐसे होते हैं, ऐसा होता है ऐसे, तो फिर वी कैन डिसाइड कि हमको कैसे बिहेव करना है जिससे हम सुखी रहें। ये कह रहे हैं तो वो तो आप बाहर में ये चीज़ें नॉर्मली होती दिखेंगी। नॉर्मल होते हैं। जब आप अंदर बिलीव हो जाते हैं ना, जैसे आपको बिलीव है कि भाई ये जो बैग है ना यहाँ से चला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आपका नहीं है, है ना, तो आपको दुख भी नहीं होगा। हाँ, वो ये मेरा आपको नहीं पता है है, तो क्यों दुख होगा वो। तो ऐसे जब कंडीशन रहेंगी ना कि इनसे मेरा क्या रिलेशन है, आप वहाँ समझोगे, आप वहाँ को शांति से समझोगे और आप देखोगे, और वहाँ आपको जैसे आप ये बैग को ले जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी ना, आपको सेम उन कंडीशन में आप उस चीज़ समझ पाओगे कि यहाँ मेरा कितना इम्पोर्टेंस है, यहाँ मैं कितना इंटरफेयर कर सकती हूँ, कितना नहीं। जब आपको ये पता चलेगा ना मेरा अभी क्या है अपना, हम चाहते हैं कि ऐसा हो ही जाए, अपन को इतना पता ही नहीं कि अपना कितना वहाँ इंटरफेयर हो सकता है। विदाउट नोइंग दिस वी वांट टू चेंज अ कंडीशन, अ सिचुएशन, है ना, जबकि अपन को पता ही नहीं है कि हमारा कितना हम चेंज कर सकते हैं, हमारा कितना रोल वहाँ पर है। फिर हम नहीं होता है तो दुख होंगे, तो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, दुखी होंगे। जब लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं और नहीं हो तो दुख, जब लगता है हम कुछ नहीं कर तो सकते आपको तो पता, फिर आपको जब ये यूनिवर्सल फैक्ट पता होगा ना, आपका काम क्या है, हाँ, आपका ठीक है। एक्चुअल वर्क क्या है, आप जो आप कर रहे हो हाँ, ना, हमारा इन्फ्लुएंसर हाँ, आपका एक्चुअल वर्क आपका यूनिवर्सल फैक्ट है, आपका जो नेचर है वो आपका यूनिवर्सल फैक्ट है, तो उसको हम समझेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। और कुछ डाउट? नहीं, नेक्स्ट वीक। क्यूरियोसिटी तो बहुत आपके साथ क्यूरियोसिटी तो बहुत है, क्यूरियोसिटी तो बहुत है, समझने की, किसी की बात को काटने की मेरी मंशा नहीं होती है, लेकिन मुझे जब तक कन्विंसिंग आंसर नहीं मिले तब तक मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। मुँह अपना